हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासेस में। मैं हूं कविता, आपकी साइंस टीचर। उम्मीद करती हूं आप सभी अच्छे होंगे और स्वस्थ होंगे। सो क्लास कंटिन्यू करेंगे अपना चैप्टर जिसमें हम बात कर रहे हैं कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन की। तो अभी तक हम बात कर चुके हैं यहाँ पे नर्वस सिस्टम की। हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है एंडोक्राइन सिस्टम, जिसमें प्रीवियस लेक्चर में आपने कुछ एग्जाम्पल भी देखे थे। आज हम देखेंगे एंडोक्राइन सिस्टम में जो आपके पास एग्जाम्पल आते हैं, कुछ ग्लैंड्स का एग्जाम्पल जो आपके पास आता है, उनसे सिक्रेट होने वाले कौन कौन से हार्मोन्स हमारे पास आते हैं और फंक्शंस क्या होते हैं उन ग्लैंड्स के। चलिए, तो एग्जाम्पल जो हमारे पास आया है प्रीवियस लेक्चर में, वो ये डायग्राम आपने यहाँ पर देखा था। टेबल पे आते हैं सबसे पहले और यहाँ पर देखते हैं आपके पास कुछ कॉलम डिवाइड किए गए हैं। पहला जो कॉलम है उसमें ग्लैंड्स के नाम आपको दिए गए हैं। दूसरा जो कॉलम है उन ग्लैंड्स की लोकेशन यानी बॉडी के किस भाग में पाए जाते हैं। तीसरे कॉलम में बताया जाता है इनसे प्रोड्यूस होने वाले कौन से हार्मोन है, कौन से हार्मोन सीक्रेट या स्रावित होते हैं। और चौथे कॉलम में इन हार्मोन के फंक्शन आपको बताए गए हैं। तो बेसिकली ग्लैंड्स का फंक्शन होगा हार्मोन को रिलीज करना, हार्मोन का फंक्शन आपको इस वाले कॉलम में दिया गया है। सबसे पहले बात करेंगे पिट्यूटरी ग्लैंड को, जिसे हम मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो सबसे पहले हमारे पास आता है पिट्यूटरी ग्लैंड। पिट्यूटरी ग्लैंड की जो लोकेशन है एट द बेस ऑफ ब्रेन, ब्रेन जो है आपका, जो आपका मस्तिष्क है, जो ब्रेन है, उसके बेस यानी कि उसके आधार पे पाया जाता है। हार्मोन कौन कौन से रिलीज करेगा यहाँ पर? आपने कहा ग्रोथ हार्मोन को रिलीज करेगा जिसे जीएच कहते हैं। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन को प्रोड्यूस करेगा जिसे जिसे टीएसएच कहते हैं। फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को रिलीज करेगा जिसे एफएसएच कहते हैं, ठीक है। तो आपने कहा था, हमने तो एलएच के बारे में भी बात की थी, ठीक है। एलएच क्या होता है? ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन होता है, ठीक है। तो आपने कहा कि कुछ हार्मोन रिलीज करते हैं जैसे कि ग्रोथ हार्मोन है, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है। तो क्या ये इतने ही हार्मोन रिलीज करता है? नहीं, ऐसा नहीं है। आपको कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं। अब हमें देखना है ग्रोथ हार्मोन क्या करेगा, टीएसएच क्या करेगा, एफएसएच क्या करेगा, ठीक है। तो आपने कहा ग्रोथ हार्मोन स्टिमुलेट ग्रोथ। ऑब्वियस सी बात है कि ग्रोथ हार्मोन ग्रोथ को करेगा, जो भी हमारी क्या बढ़ती है। हमने कहा कि हमारी बॉडी में आप देखते हैं चेंजेस आते हैं, ग्रोथ होती है, तो किसकी वजह से होती है? हार्मोन की वजह से। कहाँ से रिलीज हो रहा है? पिट्यूटरी ग्लैंड से रिलीज हो रहा है। कहाँ पे रिलीज होगा? आपके ब्लड में रिलीज होगा, ठीक है। टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का मतलब है ये क्या करेगा? स्टिमुलेट द फंक्शनिंग ऑफ थायराइड ग्लैंड। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। अब स्टिमुलेट क्या होता है? आपको इसीलिए कुछ टर्म्स बताए गए थे, जैसे स्टिमुलस होता है, ठीक है, जैसे रिसेप्टर्स होते हैं। तो आपने कहा कि टीएसएच क्या करेगा? थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन है ये, और थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा, उससे प्रेरित करेगा किसके लिए? हार्मोन को रिलीज करने के लिए, ठीक है। तो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन का फंक्शन सिंपल है कि थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा। एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ये खुद ही बता रहे कि फॉलिकल्स को स्टिमुलेट करेगा। फॉलिकल्स क्या होती हैं? फॉलिकल्स स्टिमुलेट होंगी तो वो क्या होंगी? मेच्योर होंगी। और जब फॉलिकल्स मेच्योर होती हैं तो फॉलिकल्स के अंदर क्या बनता है? फीमेल गैमेट का फॉर्मेशन होता है। तो आपने कहा एफएसएच स्टिमुलेट द फॉलिकल ड्यूरिंग ओव्यूलेशन। क्लियर है? थायराइड ग्लैंड का फंक्शन पता चला। हार्मोन रिलीज करना, कौन से? ग्रोथ हार्मोन। टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। एफएसएच यानी कि फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ग्रोथ हार्मोन के फंक्शन टीएसएच और एफएसएच। टीएसएच और एफएसएच की फुल फॉर्म आप समझ रहे क्या है। नेक्स्ट जो ग्लैंड आती है वो है हमारी थायराइड ग्लैंड, जो आपके नेक में पाई जाती है और ये रिलीज करती है थायरॉक्सिन। थायराइड ग्लैंड को कौन स्टिमुलेटिंग कर रहा है? टीएसएच यानी कि थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करेगा और ये क्या करेगी? यहाँ पे जो थायरॉक्सिन है उसे रिलीज करेगी। थायरॉक्सिन का काम होता है कंट्रोल जनरल मेटाबॉलिज्म एंड ग्रोथ इन द बॉडी। जनरल जो भी मेटाबॉलिक प्रोसेस होती है और ग्रोथ होती है उसे क्या करेगा? ये रेगुलेट करता है। तीसरी आती है एड्रिनल ग्लैंड, जो किडनी के ऊपर एक टोपी जैसी संरचना होती है और ये रिलीज करेगी एड्रेनलिन। एड्रेनलिन का जो हमने बात की थी, एड्रेनलिन के बारे में हम पहले भी बात कर चुके थे जब आप बात कर रहे थे यहाँ पे सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। क्लियर है? क्या फंक्शन है? प्रिपेयर द बॉडी फॉर इमरजेंसी सिचुएशन एंड हेंस इट इज कॉल्ड अ फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन और इमरजेंसी हार्मोन। इसे हम इमरजेंसी हार्मोन भी कहते हैं, फाइट एंड फ्लाइट हार्मोन भी कहते हैं। क्यों? क्योंकि इमरजेंसी के लिए प्रिपेयर करते हैं।
हमने कहा था जब भी कोई इमरजेंसी आती है, कोई डेंजर कंडीशन आती है तो एड्रेनलिन रिलीज होगा और कुछ प्रोसेस यहाँ पर होने लगते हैं, कुछ रेट में यहाँ पे आपने का चेंजेस आने लगते हैं, जैसे रेस्पिरेटरी रेट होता है, जैसे आपका हार्ट रेट होता है, ठीक है, जैसे आपका ब्लड प्रेशर होता है, तो इन चीज़ों में क्या होने लगता है, चेंजेस आने लगते हैं। नेक्स्ट जो हमारी ग्लैंड है वो है पैनक्रियाज। ये पेट के जो सामने या नीचे कह सकते हैं हम, ठीक है, पेट के सामने प्रेजेंट होता है। ये इंसुलिन को रिलीज करेगा और इंसुलिन का काम होता है आपके ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करना, आपके रक्त में जो शुगर लेवल है उसे कंट्रोल करना, संतुलित रखना। तो क्या करेगा, कंट्रोल ब्लड शुगर लेवल। नेक्स्ट है टेस्टिस। टेस्टिस मेल में ही पाए जाएंगे, फीमेल में नहीं पाए जाएंगे, और इनकी लोकेशन है स्क्रोटम में। स्क्रोटम बॉडी पार्ट ही होता है यहाँ पे, जो आउटसाइड द बॉडी होगा। इसका काम है यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन रिलीज करना। कौन सा हार्मोन रिलीज करता है, टेस्टोस्टेरोन रिलीज करता है। ये क्या करता है, गैमेट प्रोडक्शन में डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर्स ड्यूरिंग प्यूबर्टी। एक तो मेल में मेल गैमेट का निर्माण करेगा, दूसरा मेल के सेकेंडरी कैरेक्टर के लिए रिस्पॉन्सिबल होगा। सेकेंडरी कैरेक्टर जैसे मेल की आवाज का भारी होना, मेल के जो यहाँ पे शोल्डर हैं उनका ब्रॉड होना, मेल के एकदम से हाइट बढ़ना, मेल में बियर्ड्स आना, ये सेकेंडरी कैरेक्टर्स होते हैं। नेक्स्ट हमारी जो ग्लैंड है वो है ओवरी, जो सिर्फ फीमेल में पाई जाएगी, मेल में नहीं पाई जाएगी। यूट्रस के सामने होती है, जो आपकी फैलोपियन ट्यूब है, इस प्रकार से जो आप फिम्बरी देखते हैं। इनफंडिबुलम है, इनफंडिबुलम का ये पार्ट फिम्बरी है, फिम्बरी के सामने आपकी क्या होती है, ओवरी होती है, ठीक है। ये एस्ट्रोजन को रिलीज करेगी और इसका काम होगा यहाँ पे एग प्रोडक्शन, यानी कि गैमेट बनाना, फीमेल गैमेट को बनाना। डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी कैरेक्टर ड्यूरिंग प्यूबर्टी, किशोर अवस्था के दौरान सेकेंडरी कैरेक्टर लाना। जैसे सेकेंडरी कैरेक्टर क्या होते हैं, हमने कहा जैसे कि फीमेल की आवाज का पतला होना, ठीक है, फीमेल की जो आपने कहा कि जो कमर वाला रीजन है उसका ब्रॉड होना, फीमेल में यहाँ पर क्या होना, जो मेंस्ट्रुएशन है उसका स्टार्ट होना। तो ये सारे आपने कहा कि चेंजेस आते हैं प्यूबर्टी के टाइम पे। तो बहुत अच्छा चार्ट है आपके लिए, आपको एज इट इज इसे नोट करना है, जिसमें आपको ग्लैंड्स के नाम, उनकी लोकेशन, वो हार्मोन कौन से प्रोड्यूस करते हैं और उनके हार्मोन के फंक्शन क्या है, ये सारी चीजें आपको बता रखी है। तो चलिए आप लोग नोट कर लेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, और अभी तक आपने बात की है कुछ हार्मोन्स के बारे में। चलिए कुछ पॉइंट्स हमारे पास आते हैं, जैसे कि जैसे हमने कहा डायबिटीज जो होती है वो क्या होती है और उसके क्या कारण यहाँ पर होते हैं। नेक्स्ट इसका आता है ट्रीटमेंट। तो डायबिटीज जो है हमने अभी बात की थी इंसुलिन के बारे में, जो आपके पैनक्रियाज से सिक्रीट होता है। यहाँ पर आपने कहा इंसुलिन का काम क्या होता है कि आपके ब्लड में जो ज़्यादा शुगर होती है उसे यहाँ पे क्या करना, कंट्रोल करना। तो जैसे शुगर लेवल यहाँ पे बढ़ जाता है तो इंसुलिन क्या करता है, उस शुगर को कैप्चर करके उसे स्टोर यहाँ पे कर लेता है। इंसुलिन की जब कमी हो जाती है तो आपके ब्लड में जो शुगर लेवल है वो बढ़ने लगता है, और इसी स्थिति को क्या कहते हैं, डायबिटीज़ यहाँ पर कहते हैं। तो ट्रीटमेंट क्या होगा इसका, ट्रीटमेंट इसमें क्या होता है, जो इंसुलिन के इंजेक्शन है वो बाहर से दिए जाते हैं, यानी कि इंसुलिन के इंजेक्शन इंजेक्ट किए जाते हैं। क्वेश्चन ये है कि ये इंसुलिन आएगा कहाँ से। इंसुलिन जो होता है यहाँ पर आपने कहा वो जैसे पहले के टाइम में क्या होता था, जैसे पिग है उससे निकाले जाते थे, जैसे काव है उससे निकाले जाते थे, जैसे उन्हें क्या कहते थे, बोवाइन और पोर्काइन कहते थे यहाँ पे। तो वो जो इंसुलिन के इंजेक्शन है वो ह्यूमंस को दिए जाते थे। तो हुआ क्या उस टाइम पे कि क्योंकि ऑफ कोर्स आपने कहा कि आप पिग से अगर किसी हार्मोन को निकाल रहे हैं, ह्यूमन बॉडी में इंजेक्ट कर रहे हैं, तो उससे कुछ ना कुछ यहाँ पे डिफिकल्टी आएगी, या कुछ ना कुछ एबनॉर्मलिटी या कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। बहुत मेजर प्रॉब्लम नहीं होती थी, लेकिन थोड़ा बहुत प्रॉब्लम यहाँ पे देखी जाती थी। अब क्या हुआ, एक टर्म आपके पास आता है, बायोटेक्नोलॉजी, यानी कि बायोलॉजी में जब टेक्नोलॉजी को इंट्रोड्यूस करवाया गया तो देखा गया कि यहाँ पर जो ह्यूमन इंसुलिन है उसकी भी कॉपी बनाई जा सकती है। इसके लिए क्या किया गया, इसके लिए ह्यूमन का कोई किसी भी सेल से क्या कर दिया, डीएनए को यहाँ पे आइसोलेट कर दिया है, डीएनए को यहाँ से निकाल दिया है। अब आइसोलेट करना या डीएनए को निकालना किसी भी सेल से इतना इजी नहीं होता, बहुत सारी प्रोसेस यहाँ पर होती हैं। आप यहाँ पे आरएनएस डालेंगे, प्रोटीएज डालेंगे, ठीक है, आपने यहाँ पे लाइपेज डालेंगे, तो आपने कहा कि अलग अलग चीजें यहाँ पर डालेंगे। क्या करते हैं ये आरएनएस क्या करेगा, आरएनए को ब्रेक डाउन करेगा या डिस्ट्रॉय करेगा, लाइपेज क्या करेगा, लिपिड को ब्रेक डाउन करेगा, प्रोटीएज प्रोटीन को करेगा। तो इस प्रकार से सारी जो चीजें थी उन्हें डिसॉल्व किया जाता है एंड फाइनली आरएनए डीएनए को यहाँ पे प्राप्त किया जाता है। आपने कहा डीएनए का कोई जीन, डीएनए का कोई जो जीन होगा
वो क्या होगा यहाँ पर, रिस्पॉन्सिबल होगा किसके लिए, इंसुलिन के प्रोडक्शन के लिए। तो ये जो पीस ऑफ डीएनए है, जिसे हमने क्या कर दिया, बाहर निकाल दिया है, पीस ऑफ डीएनए जो हमारा जीन भी है। तो इसे हम क्या करेंगे, जीन ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि वो जीन जिसमें हमारा इंटरेस्ट है उसे हमने निकाल दिया। अब इस जीन को डाला जाता है किसी बैक्टीरियल सेल में, डाल दिया, हमने कहा यहाँ पर हमने क्या कर दिया है, यहाँ पे प्लास्टिड को ले लिया है। देखिए हमने क्या किया है, डीएनए को आइसोलेट किया है। डीएनए को जब हमने आइसोलेट किया तो उसमें हमने अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पे निकाल दिया है। अब जीन ऑफ इंटरेस्ट को हम क्या करेंगे, किसी बैक्टीरियल सेल में डाल देंगे। ये हमारे पास आती है कोई बैक्टीरियल सेल, ये हमारे पास कोई बैक्टीरियल सेल आती है, ठीक है। बैक्टीरियल सेल में हम क्या करेंगे, इस जीन को डाल देंगे किसी एक वेक्टर के द्वारा। तो फॉर एग्जांपल हमारे पास एक वेक्टर आया है, ये वेक्टर हमारे पास आया है, इसको हमने डीएनए के अंदर यहाँ पर डाल दिया है और इसको हमने बैक्टीरियल सेल के अंदर यहाँ पे डाल दिया इस प्रकार से। अब क्या होता है, क्योंकि आप जानते हैं कि बैक्टीरियल सेल बहुत जल्दी रेप्लिकेट करती है, एक सेल से दो, दो से चार, चार से आठ, इस प्रकार से बनेंगे। जितनी कॉपी सेल की बनेगी उतनी कॉपी इस वेक्टर की भी बनेगी, ठीक है। उस इतनी कॉपीज की भी क्या बनेगी, इस वेक्टर की भी बनेगी। इसका नाम होता है प्लाज्मिड और ये बैक्टीरियल सेल में ही पाया जाता है। तो आपने कहा कि क्योंकि हमारे पास जीन था तो जीन क्या करेगा, इंसुलिन बनाएगा, इंसुलिन की उतनी ही कॉपी हमारे पास बनेंगे। अब क्या किया जा रहा है, इसी प्रकार से जो इंसुलिन है उसे कल्चर कराया जाता है यहाँ पर, और उन्हें क्या किया जाता है, जो भी डायबिटीज से की प्रॉब्लम जिन्हें पाए जाते हैं उन्हें वहाँ पे इंजेक्शन के थ्रू उन्हें प्रोवाइड की जाती है इंसुलिन। तो क्या हम पढ़ेंगे, आपने कहा डायबिटीज का कॉज क्या है, इट इज ड्यू टू द डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन हार्मोन सिक्रेटेड बाय पैनक्रियाज। कहाँ से सिक्रेट होता है, पैनक्रियाज से सिक्रेट होता है, ठीक है। दैट इज रिस्पॉन्सिबल टू लोअर और कंट्रोल द ब्लड शुगर लेवल। ये क्या करेगा, ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल करता है। ट्रीटमेंट क्या है, आपने कहा पेशेंट्स हैव internally administer injections of insulin hormone which helps in regulating blood sugar level। अब एक्चुअली में होता क्या है कि जब यहाँ पर हम इंसुलिन का फॉर्मेशन करते हैं तो इंसुलिन कैसे बनती है, देखिए इंसुलिन कैसे बनती है। अगर हम अपनी बॉडी में बात करें इंसुलिन कैसे बनेगी, तो हमने कहा ये इंसुलिन का एक सेगमेंट है, ये इंसुलिन का दूसरा सेगमेंट है, और ये इंसुलिन का तीसरा सेगमेंट है, ऐसे, ठीक है। अब हमारी बॉडी में पहले इंसुलिन की पूरी चेन बनेगी, फिर क्या होता है, ये बीच वाला जो पोर्शन है ये डिलीट हो जाएगा और ये जो दो पोर्शन है ये ऐड हो जाएंगे। तो जब चेंज यहाँ पर आते हैं, जब चेंज होकर के आता है हमारे पास इंसुलिन, तो कैसा बनता है, ठीक है। तो ये हमारे पास पूरा इंसुलिन बन गया है। इट मीन्स कि हमारी बॉडी में पहले पूरी एक चेन बनती है इंसुलिन की, फिर उसमें से क्या होता है, जो बीच वाला पोर्शन है वो डिलीट हो जाएगा और ये जो साइड वाले कॉर्नर वाले पोर्शन होंगे वो आपस में अटैच यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। अब जब यहाँ पर कल्चर कराया जाता है, आपने कहा कि जब यहाँ पर क्या बनेगा, जो इंसुलिन बनेगा, तो इंसुलिन वैसी प्रोसेस, क्योंकि हमारी बॉडी में तो नेचुरल प्रोसेस हो रही है, तो इंसुलिन क्या करेगा, इसी प्रकार से इंसुलिन को बनाएगा, पूरी एक चेन बनाएगा। अब वहाँ पे क्या किया जाता है, बीच वाले पोर्शन को हटाया जाता है आर्टिफिशियली और इन दोनों को यहाँ पे ऐड किया जाता है, तब जाकर के आपके पास इंसुलिन यहाँ पर बनता है। तो ट्रीटमेंट क्या है, यहाँ पे इंसुलिन के इंजेक्शन देना जिससे कि ब्लड शुगर लेवल यहाँ पे कंट्रोल हो सके। तो चलिए एक बार आप लोग पढ़ लेंगे डायबिटीज के कॉज क्या है और ट्रीटमेंट क्या है। चलिए आगे बढ़ते हैं यहाँ पर, और हमारा एक टॉपिक जो रह जाता है वो है आयोडाइज सॉल्ट क्यों नेसेसरी है यहाँ पर। तो देखिए सबसे पहले तो ये देखिए कि हमारा टॉपिक क्या चल रहा है, हम हार्मोन को क्यों पढ़ रहे हैं, एंडोक्राइन सिस्टम को हम क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि आपने कहा कि ये आपके नर्वस सिस्टम को क्या करता है, असिस्ट करता है। अब अगर आप यहाँ पर फंक्शंस देखेंगे हर एक ग्लैंड के, तो जो भी फंक्शंस यहाँ पर हो रहे हैं, हमने कहा हमारी बॉडी में जो भी प्रोसेस हो रही है यहाँ पर, वो आपका जो नर्वस सिस्टम है, जो भी सेंसेस यहाँ पे रिसीव किए जा रहे हैं उसमें आपका नर्वस सिस्टम इंक्लूड होता है। यहाँ पे हार्मोन क्या करता है, जो स्लो प्रोसेस होती है वहाँ पर हार्मोन काम करेगा, जैसे कि ओव्यूलेशन है, जैसे कि गैमीट फॉर्मेशन है। तो ऐसी जो प्रोसेस होती है वो स्लो होती है, टाइम टेकिंग होती है, और यहाँ पर हार्मोन क्या करते हैं, अपना काम करते हैं। अब हमारा टॉपिक जो हमारे पास आता है कि आयोडाइज जो सॉल्ट है वो क्यों नेसेसरी है, आपने कहा बिकॉज आयोडीन मिनरल्स इज एसेंशियल पार्ट ऑफ अ थायरोनिन हार्मोन, ठीक है। तो आपने कहा जो थायरोक्सिन था, थायरोक्सिन जो हार्मोन था उसका इंपॉर्टेंट पार्ट होता है क्या, आयोडीन।
ठीक है, जो कहाँ से, आपके थायराइड ग्लैंड जो आपके नेक में प्रेजेंट होती है, आपके थायराइड ग्लैंड से क्या हो रहा है, थायरोक्सिन रिलीज हो रहा है। आयोडीन इसका क्या है, इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है, कंपोनेंट आप कह सकते हैं। सो इट इज इम्पॉर्टेंट दैट वी जस्ट कंज्यूम आयोडाइज सॉल्ट एज इन टर्न. It is essential for thyroid glands as it control a carbohydrate, protein and fat metabolism for best balance of growth. Deficiency of iodine might cause a disease called goiter. तो आपने कहा कि यहाँ पे आयोडाइज सॉल्ट में क्या होता है, आयोडीन होता है। आयोडीन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसका, थायरोक्सिन का। अगर आयोडीन की कमी हो गई है तो थायरोक्सिन जो हार्मोन है वो सही से नहीं बन पाता है, और थायरोक्सिन की कमी से यहाँ पर एक रोग होता है जिसे गोइटर कहते हैं। गले में इतना बड़ा जो एक फूल सा जाता है, और इस प्रॉब्लम को हम क्या कहते हैं, गोइटर कहते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि थायरोक्सिन के काम क्या होते हैं, क्या फंक्शन होते हैं, तो मेटाबॉलिक प्रोसेस जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और फैट के मेटाबॉलिज्म में इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे क्या करेगा, प्ले करेगा। क्लियर है इतना कि क्यों आयोडाइज सॉल्ट हमें यहाँ पर लेना चाहिए, तो एक बार आप लोग नोट कर लें। चलिए, तो इसी के साथ हमने टॉपिक के जो इम्पोर्टेंट टॉपिक हैं यहाँ पर वो हमने कवर कर लिए हैं। तो चैप्टर आपका ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है। इसके बाद हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसर्स यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। एक बार आप लोग घर से पढ़ करके लेके आएंगे और देखेंगे कि आपने चैप्टर में क्या कितना यहाँ पर समझा है। तो आज के सेशन में हम इतना ही करेंगे। अभी तक क्लास में बने रहने के लिए आपका धन्यवाद।